चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। दिस इज लेक्चर नंबर 4, सॉरी लेक्चर नंबर 5। 4 में हमने इंट्रोडक्शन किया था। हमारा जो है स्ट्रेट लाइन मेथड की कुछ बेसिक्स हमने समझी थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सर। और अब हम बुनियादी तौर पे इसी मेथड को आगे की तरफ लेके जाएंगे और कुछ मजीद डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे आज के लेक्चर में होने वाली है सर, वो ये फॉर्मूला है अगेन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड की बेसिकली बुनियाद तो यही है ना। सही है, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम एंट्रीज बनाएंगे एंड हम टी अकाउंट बना रहे होंगे, और आप उसमें देखेंगे ये चीज कि जो एंट्रीज हैं और जो टी अकाउंट है, बेसिकली वो कोई भी मेथड हो उसमें सेम होता है। जो एंट्रीज और टी अकाउंट है, वो किसी भी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, उसमें एंट्रीज और टी अकाउंट सेम बनते हैं। ठीक है, मतलब मेथड की वजह से एंट्रीज और टी अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले इसको लिखें, मेथड की वजह से एंट्रीज या टी अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ जहां फर्क आएगा वो जगह है ये, वो जगह है ये वाली, ये कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में फर्क आएगा मेथड की वजह से। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन सही से समझी, बार बार ट्राई की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे हमारा जो सवाल था उसमें 3 इयर्स की बात थी। ठीक है ना, ये 3 इयर्स से, ये दो मैंने आपको समझाने के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ ग्रिप ऑन दिस मैथड, मैंने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 को ही रखूं और हम आगे इस सवाल को लेके चलें। ठीक है, गौर से देखिएगा। अब हम एंट्रीज बनाने लगे हैं। मैंने एंट्रीज बनाने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सवाल को कॉपी कर लिया है। जो हमारा सोल्यूशन था ना, उसको मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं एंट्रीज बनाने लगा हूँ यहाँ पे, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। सर मेरा पहले यह था 2017 एंट्री बनेगी, आखिरी दिन अकाउंटिंग ईयर एंड क्या था, गौर से देखें, सवाल में लिखा हुआ होगा अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, अब आते हैं नीचे हम। सर इसी दिन 31 दिसंबर को मेरी पहली एंट्री बनेगी। ठीक है, 31 दिसंबर 2017। सही है, ये मेरी बनेगी पहली एंट्री। सर एंट्री क्या बनेगी, सर मेरी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट विद अमाउंट कितनी थी सर। ठीक है, देखिए मैं एंट्रीज इस कॉलम की बनाऊंगा, मैं एंट्रीज इस कॉलम की बनाऊंगा। दिस इज एक्चुअली एक्सपेंस। सर यहाँ पे तो ये जाके एक्युमुलेट हो रहा है, सम अप हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे तो कॉस्ट में से माइनस होके कुछ अमाउंट निकल रही है। तो बेसिकली जो हैपनिंग है, जो इवेंट हो रहा है, वो मेरा ये है। इवेंट मेरा ये हो रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपको मालूम है ना कि अकाउंटिंग एंट्री कब कब बनती है। सर अकाउंटिंग एंट्री बनती है व्हेन देयर इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है सर, उसमें अमाउंट भी हो, और सर उसमें तीसरी चीज एक्सचेंज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हो। ये तीनों बातें अगर होती हैं, बेसिकली मेन चीज क्या है मैं आपको बताऊं। मेन चीज आपका ये है इवेंट का होना। सर जब इवेंट होगा ना कोई, अकरेंस ऑफ एन इवेंट होगी ना जब कोई, तो अमाउंट भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। फाइनेंशियल इवेंट अगर हमारा कोई होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो अमाउंट होगी उसमें, ऑब्वियस सी बात है ना। और अमाउंट होगी तो सर पे डेबिट एंड क्रेडिट भी होगा। ठीक है, लेकिन खैर जो रूल्स हमें बताते हैं वो यही है कि भाई तीनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी तो है इवेंट और उसमें जो है कोई अमाउंट ही ना हो, फ्री में चीज मुझे मिल गई हो। ठीक है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, होता भी है। तो बहरहाल उसकी फिर हम एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जनरली जब हमारी जो है इवेंट होता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट या अमाउंट उसके अंदर होती है। और वरना हमें जजमेंटल
केस पे जाना पड़ता है और हमें खुद से उसके कॉस्ट वगैरह निकाल के कुछ एंट्री वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। अब वो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात है, मैं उस पर फिलहाल नहीं जा रहा, अभी हम उतने बड़े नहीं हुए, ठीक है। तो बहरहाल, तो हमारी सर एंट्री क्या बनेगी इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड, गौर से देखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, विद अमाउंट 20,000, ठीक है। 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट, गॉट इट। इसकी मैं नरेशन बनाऊंगा, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। गौर से देखिएगा, ये बहुत आसान सी एंट्रीज हैं और मैं ये पहली और आखिरी दफा इंशाल्लाह बना रहा हूँ। सर इसी दिन ना 31 दिसंबर 2017 को मैं एक एंट्री और बनाऊंगा। अब पहले इस एंट्री को देख लीजिएगा, एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट विद द सेम अमाउंट 20,000, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं कर दूंगा क्रेडिट, ठीक है। सर इसकी मैं नरेशन क्या बनाऊंगा, टू रिकॉर्ड क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। बेसिकली ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री थी, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको अपने पास, ये थी एडजस्टिंग एंट्री। ये क्या थी सर, ये थी एडजस्टिंग एंट्री, और ये थी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री सवाल में अक्सर रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो जब रिक्वायर्ड हो तभी बनाइएगा, सही है। ये तो जब भी बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन की एंट्रीज का बोलेगा, आपने इस एंट्री को बनाना है। क्लोजिंग बोले तो बनाइएगा, वरना मत बनाइएगा, ठीक है, टाइम सेव कीजिएगा। नॉर्मली एडजस्टिंग एंट्री की बात करता है, ठीक है ना। अगर लिख दे ऑल एंट्रीज, देन फिर आपने दोनों बनानी है सर, ये भी बनानी है और फिर ये भी बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा वो दोनों एंट्रीज को समझते हैं। पहली एंट्री तो आपने बेसिकली फर्स्ट ईयर में देखी होगी, ठीक है, मैं फिर भी अभी देख लूंगा यहाँ पे और समझा दूंगा अगेन। बट दूसरी एंट्री तो ऑब्वियस सी बात है, आपने फर्स्ट ईयर में नहीं देखी है, तो उसको हम जरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए डेप्रिसिएशन क्या है सर, मेरा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस होता है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। सर डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो देखिए ना, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे 20 से, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सपेंस को कर दिया डेबिट, ठीक है। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा एक और नाम है, जो आपने बचपन में शायद इसी नाम से पढ़ा हो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जो अलाउंस होता है ना, अलाउंस, अलाउंस जो होता है, ये होता है, ये होता है कॉन्ट्रा एसेट। सर कॉन्ट्रा एसेट मतलब क्या, कॉन्ट्रा का मतलब है, लफ्जी मतलब क्या है कॉन्ट्रा का, अपोजिट, ठीक है, एक चीज का अपोजिट। गर्ल का कॉन्ट्रा बॉय, यूँ समझ लें आप, समझाने के लिए बता रहा हूँ एक चीज। तो बेसिकली, बेसिकली कॉन्ट्रा एसेट मतलब भाई एसेट का अपोजिट, एसेट का उल्टा, एसेट का उल्टा। मतलब सर जब एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो जब कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, तो जब कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। आई होप ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब डेप्रिसिएशन की हिट पड़ी है तो ये कॉन्ट्रा भी तो बढ़ रहा है, देखिए ना, हर उसमें बढ़ता ही है, देखिए ना, आप नोट कर रहे हैं इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे हम करते हैं इसको क्रेडिट, ठीक है। एक चीज और सुन लें, थोड़ा सा और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बात कर रहा हूँ। हम इसको करते क्या है सर, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बेसिकली इसको देखा हमने, 20,000 को क्या किया मैंने यहाँ पे, बुक वैल्यू में, मैंने बुक वैल्यू में कॉस्ट ली है, ऐसी है ना, कॉस्ट ली है मैंने बुक वैल्यू के अंदर, और उसमें से एक्यूमुलेटेड को माइनस किया, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, कॉस्ट से माइनस हो रहा है, कॉस्ट भी तो डेबिट पे खड़ी हुई है, इसकी वजह से मेरी बुक वैल्यू जो है, यूँ समझ लें कैरिंग अमाउंट या रिमेनिंग कॉस्ट समझ लें, समझने के लिए फिलहाल बोल रहा हूँ मैं, वो कम हो रही है, देख रहे हैं आप। तो अगेन यहाँ से भी समझ में आया कि एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है ये, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, इसका मतलब ये देखे ना जो मैं लिखी है यहाँ पे, एसेट का अपोजिट है ये,
एसिड बढ़ता है तो डेबिट होगा, और ये बढ़ेगा मतलब ये एसिड को कम करेगा, तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। सही है भाई, आई होप आप लोग को ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये तो हमारी बचपन वाली एंट्री हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी जो अभी हमने नई एंट्री देखी है। सर कौन सी देखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इसको जरा मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मैं वापस आपको समझाने लगा हूँ। और एंट्री बना रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, 20,000 से गौर से देखिएगा इस एंट्री को। अच्छा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी बोल सकते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोल सकते हैं। देखिए मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, उसमें क्या होता है, मेरे पास सेल्स होती है, लेट्स से सेल्स थी मेरे पास 1 लाख रुपए की। ठीक है, मैं 100 लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, समझ रहे हैं। उसमें कॉस्ट को माइनस करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे आप बोलते हैं, लेट्स से 20 की थी। सर मेरा जीपी कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ऐसी है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं, कुछ याद आ रहा होगा वो धुंधला धुंधला। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक नाम होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेट से मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 10 रुपए का, जब मैं माइनस करूंगा तो सर मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा, सर नेट प्रॉफिट जो मेरा आएगा, वो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 80 में से 10 माइनस होगा कितना आएगा, 70। बेसिकली ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये जो मैं पूरा काम करता हूँ ना, ये जो पूरा मैं काम करता हूँ, इनकम स्टेटमेंट जो बनाता हूँ जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, ये जो पूरा मैं काम करता हूँ ना, इस इनकम स्टेटमेंट की जो नेचर है सर, वो है रेवेन्यू नेचर। वो क्या है, वो है रेवेन्यू नेचर। क्या है, रेवेन्यू नेचर। सर रेवेन्यू नेचर मतलब जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कम होता है तो डेबिट होता है। सही है, जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कम होता है तो डेबिट होता है। तो बेसिकली ये 80 पे था, और से देखिएगा ये 80 पे था, ये 80 पे था। 80 से कितने पे आ गया, 70 पे। सर ये क्या हो गया, कम हो गया। ये कम हुआ क्यों, डेप्रिसिएशन की वजह से। देखें डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंपल। मैंने देखा भाई, मेरे पास एक एसेट है, मैंने बोला यार एसेट को मैंने कितना यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया इसको लेट से 10 रुपए का। मैंने कहा सही 10 रुपए का यूज कर लिया, इसकी एडजस्टिंग एंट्री मैंने पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मैंने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है भाई, मैंने एंट्री पास की, मैं खुश हो गया। सही है। उसको मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन निकाल के करना क्या है यार, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में सारे माइनस होते हैं यहाँ पे जाके। मैं लेके चला गया यहाँ पे एक्सपेंस को। अच्छा मैंने यहाँ पे डाला तो इस अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस अकाउंट का बैलेंस हो गया 80 से 70, मतलब कम हो गया। कम होने पर रूल क्या है, डेबिट। तो बेसिकली इस वजह से मैंने इसको डेबिट किया है। और डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब यहाँ पे एडजस्ट हुआ था, यहाँ पे जाके उसकी आखिरी मंजिल पे पहुंच गया ना अपनी, इन दी एंड तो उसको एक्सपेंसेस में जाना होता है। क्लोज कर दूंगा मैं, क्लोज करने के लिए मैंने कर दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस है ना डेप्रिसिएशन, बढ़ता है तो डेबिट, तो कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसको कॉपी करें अपने पास। चलो भाई, आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। एंट्रीज हमने समझने की भरपूर कोशिश की है। आप यकीन माने सदाबहार एंट्रीज हैं, और ये हमेशा ऐसे ही बनती रहेंगी। ठीक है, मतलब सर हमें हर साल 2 एंट्रीज पास करनी है, हर ईयर की 2 एंट्रीज पास करनी है, ऑन द सेम डेट हम पास करेंगे एंट्रीज। पहली में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, और दूसरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी बोल सकते हैं आप, डेबिट होगा एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एडजस्टिंग लिख दें ना लिखें मसला नहीं है कोई। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग ही होती है। ठीक है सर, तो जल्दी से हम अपना काम पूरा कर देते ना, मतलब हम अगले सालों के लिए भी एंट्रीज पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईयर है 31 दिसंबर 2018। क्या बनेगी पहली एंट्री सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से आगे 20,000 है, 20,000 एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले या अलाउंस बोले सर एक ही बात है, आपकी मर्जी है। नरेशन बना देंगे आप लोग, ठीक है ना, आपने नरेशन बनानी है भाई। एक एंट्री और बनेगी, कौन सी बनेगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं करूंगा क्रेडिट 20,000 से। ठीक है भाई, उसके बाद सर एक एंट्री और, मुझे 1 साल का और काम करना है।
31 दिसंबर 2019। मैं सवाल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट तक ही रहूंगा इंट्रीज में, ठीक है ना भाई। शॉर्ट शॉर्ट काम कर रहा हूँ आपके लिए, कुल्लू हराम आप पूरा पूरा करेंगे। सेम डेट पे एक एंट्री और। ठीक है ना, आप पूरा पूरा लिखेंगे प्लीज। ये होगा मेरी एंट्रीज कंप्लीट। ठीक है। मैं इन 2 इयर्स की एंट्रीज नहीं कर रहा, सेम एंट्रीज होंगी, आप चाहें तो कर लें, मैं इनको फिलहाल यूज नहीं करूंगा। मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट थी 3 एरियाज में, 3 पे ही रहूंगा फिलहाल, ठीक है। चलें सर, पहला सवाल है, कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और 2 ईयर की एंट्रीज बना लेते हैं। जब मजदूरी कर रहे हैं तो पूरी कर लेते हैं भाई, यही बोल रहे हो ना। 2020, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। समझने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छा थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, टी अकाउंट में स्पेशली हमें थोड़ा सा शायद हेल्प हो जाए और समझने में। और वन टाइम अगर हम थोड़ा टाइम लगा लेंगे चीज़ समझने में, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, इजंट इट। सर एक एक करके और बना लेते हैं, 31 दिसंबर। हर साल मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट सेम आई थी ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था मेरा। चलें भाई, वे आर डन टिल हेयर। किसी का कोई भी सवाल है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लें, कोई भी सवाल अगर आप लोग का है तो प्लीज पूछ लें। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही कॉपी कर लिया होगा इसको, ठीक है ना। सेम एंट्रीज हैं, बना लें देख लें, बिकॉज टी अकाउंट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमें। बहुत अच्छे से इनको देख लें, एब्जॉर्ब कर लें, बहुत अच्छे से देख लें, एब्जॉर्ब कर लें। चलें जी, बढ़ जाए आगे। सर बढ़ते हैं आगे अब। और अब हमने बनाने हैं टी अकाउंट्स, ठीक है। टी अकाउंट्स बनाने हैं हमें, और टी अकाउंट बनाने की तरफ चलते हैं। कलर चेंज करता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट नंबर सी पे गालिबन आ गया हूँ मैं अपनी, आई एम नॉट रॉन्ग, इजंट इट और नॉट। बिल्कुल। बोल टी अकाउंट्स बना दो, और डेप्रिसिएशन का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। रिक्वायरमेंट नंबर सी पर सर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट। ठीक है। बहुत आसान सा टी अकाउंट है, प्लीज गौर से देखिएगा, बहुत आसान सा टी अकाउंट है। देखें, हर साल मैंने 2 एंट्रीज बनाई है, 2, ठीक है ना। गौर से देखिएगा प्लीज, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। अगर मैं इधर आ जाऊं सबसे पहले, हम्म, ये देखिएगा, मैंने पहली एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट हुआ। और जो दूसरी एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन का, अनफॉर्चुनेटली दोनों एंट्रीज में नाम है, एक जगह है डेबिट पे, एक जगह है क्रेडिट पे। मैंने साल में 2 एंट्रीज बनाई हैं, दोनों जगहों पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम है, एक जगह डेबिट पे, एक जगह क्रेडिट पे। डेबिट हुआ है तो वजह बनी है, मतलब क्रेडिट आइटम है, एक्यूमुलेटेड। और जब क्रेडिट हुआ है तो वजह बनी है, मतलब अपोजिट आइटम, डेबिट आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। गौर से देखिएगा प्लीज इसको। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको लिखूंगा डेबिट साइड पे। वजह क्या बनी है, इसके डेबिट होने की वजह क्या बनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। किस दिन हुआ है सर, ये डेट बता दें। 2017, ठीक है। और इसी दिन ये क्रेडिट भी हुआ है, इसी दिन ये क्रेडिट भी हुआ है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, क्रेडिट भी हुआ हुआ है, क्रेडिट भी हुआ हुआ है। और क्रेडिट होने पे वजह क्या बनी है,
क्रेडिट होने पर वजह क्या बनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? डन। ऐसे ही बनाते हैं टी अकाउंट भाई। ऐसे ही बनाते ना टी अकाउंट, देखें ऐसे ही बनाते ना टी अकाउंट। सही है कि हमारा बच्चा जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट जहाँ पे वहां लिख देंगे उसके अमाउंट, और अपोजिट पे नाम जो डालेंगे वो अपोजिट का डाल देंगे। ठीक है ना? ये काम हमने किया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई सीडी बीडी का सीन नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि भाई जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट हो गया, तो नील हो गया ना, क्रेडिट डाउन बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। मैं एक दफा और इसी बैलेंस इसी अमाउंट को उतारूंगा नीचे, और इनको यहीं पे डबल क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अगले साल आऊंगा मैं 31 दिसंबर 2018, अगेन पहले एंट्री में डेबिट पे मिला, अमाउंट भी सेम है, 31 दिसंबर 2018, और यहाँ पे भी वही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और अगेन एक दफा फिर इसको नीचे उतार दें, आप चाहें तो ऊपर भी डबल क्लोज कर सकते हैं, मैं अकेडमिकली मैं बोलता हूँ थोड़ा सा एक लाइन नीचे उतार दें और यहीं पे डबल क्लोज कर दें। ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सीडीबीडी है ही नहीं। जब सीडीबीडी नहीं क्लोज। सही है। आप टी अकाउंट में ऐसा नहीं करते कि एक अलग बनाया फिर दूसरा अलग, नहीं नहीं, नीचे चलता रहेगा टी अकाउंट। ठीक है ना? अकाउंट चल रहा है वहीं चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2019, 20,000, एंड सेम डेट पे ये क्रेडिट भी हुआ है। ठीक है। नीचे उतारूंगा एक बार, नीचे उतारूंगा एक बार, डबल क्लोज, डबल क्लोज। ठीक है। वैसे इस अकाउंट को लंबा करने का फायदा नहीं, बट फिर भी हम कर दे रहे हैं, हमने 5 साल की एंट्री बनाई है सर, अकाउंट को भी 5 साल तक लेके जाएंगे। 2020। प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार और नीचे उतारेंगे, 20,000, 20,000, डबल क्लोज, डबल क्लोज। ठीक है। फिर आएंगे 31 दिसंबर 2021 पे, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितना, अगेन 20 का था, यहाँ पे भी 20, क्योंकि क्रेडिट भी हुआ है, वजह बनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 दिसंबर 2021, एक बार नीचे उतार दूंगा इधर भी, डबल क्लोज। ठीक है। गौर से देख लें, बिल्कुल इतना ही आसान सा मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट है। सही है। मैं एंट्रीज को देखते हुए टी अकाउंट बनाता हूँ, मैंने हर साल दो दो एंट्रीज बनाई हैं, हर साल मैंने दो दो एंट्रीज बनाई है। पहले मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, वजह बनी है एक्यूमुलेटेड। उसके बाद हुआ है क्रेडिट, वजह बनी है प्रॉफिट एंड लॉस, तो कोई सीडी बीडी बचा ही नहीं, तो नीचे उतार के मैंने डबल क्लोज कर दिया इसको, खत्म। सही है। सेम अगले साल भी 2018 में भी यही हुआ, पहले डेबिट फिर सेम डेट पे क्रेडिट, नो सीडी बीडी, क्लोज, डबल क्लोज। सेम 2019 में हुआ, सेम 2020 में हुआ, सेम 2021 में हुआ, क्योंकि पांचों साल, एक, दो, तीन, चार, पांच, टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट, हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आ रहा था, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप वी आर डन टिल हियर। यहाँ तक सुकून से देखें, इसको कॉपी करें।
चले भाई, आई होप आप लोग ने कॉपी वगैरह कर लिया होगा। एंड आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हुए हम अब आएंगे सर अगले टी अकाउंट की तरफ। और ये हमारे आज की क्लास का लास्ट एरिया होगा, गौर से समझिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए। अकाउंट मुश्किल नहीं है अगर आप लोग लॉजिकली इसको देखेंगे, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आवाम के लिए ये मुश्किल बन जाता है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत सुकून से, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने ही करेंगे। सर एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का पहले नेचर देख लें एक दफा। नेचर क्या है, मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं आपको। इसका नेचर है कॉन्ट्रा एसेट। क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है। मतलब जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। सही है ना? एसेट का अपोजिट है। सही है। अब गौर से देखिएगा, देखिए मैंने जो एंट्रीज बनाई है अनफॉर्चुनेटली, उसमें इसका नाम सिर्फ एक साल में आया, दैट इज एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री में इसका नाम आया है, क्लोजिंग एंट्री में इसका नाम नहीं आया है। समझ रहे हैं इस बात को? इसका एडजस्टिंग एंट्री में नाम है, क्लोजिंग एंट्री में नाम नहीं है। देखें, जैसे कि मैंने डापते एक्सपेंस को मैंने यहाँ ले आके क्लोज कर दिया था ना। मैंने डापते एक्सपेंस को कि एक्सपेंस यहाँ पे इनकर्ड हुआ, और एक्सपेंस जो है ये मेरा, इसका ताल्लुक होता है इनकम स्टेटमेंट से, तो वो इनकम स्टेटमेंट ले आके मैंने क्लोज कर दिया। उसके लिए मैंने ये एंट्री बनाई थी। याद आ रहा है? लेकिन सर गौर से देखिएगा मेरी बात को, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जो कॉन्ट्रा एसेट है, छोड़े कॉन्ट्रा को, सिर्फ बताएं एसेट कहाँ जाता है। एसेट तो बैलेंस शीट में जाता है, तो सर उसका कॉन्ट्रा कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रा भी बैलेंस शीट में जाएगा। मुझे बताएं बैलेंस शीट के अकाउंट, बैलेंस शीट के अकाउंट, बैलेंस शीट के अकाउंट क्या क्लोज होते हैं? नहीं सर, बैलेंस शीट के अकाउंट, सर हमारे पास दो किस्म के अकाउंट होते हैं ना। हमारे पास दो किस्म के अकाउंट होते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट ईयर की बातें। सर रियल अकाउंट होता है बैलेंस शीट के अकाउंट, मतलब सर एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम स्टेटमेंट के, मतलब रेवेन्यू या एक्सपेंस। ये हर साल क्लोज होता है, और ये नेवर क्लोज, ये कभी खत्म नहीं होते, ये कभी खत्म नहीं होते। मुझे बताएं ना, अगर एसेट एंड लाइबिलिटीज कोई चले, ये तो इक्वेशन से बनता है बेसिकली। कैपिटल और एसेट अगर देख लें, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, तो मतलब लाइबिलिटी नहीं है कोई भी। एसेट या कैपिटल खत्म हो जाए तो समझो बिजनेस तो खत्म ही हो गया ना। बिजनेस तो खत्म ही हो गया ना। तो इसका मतलब एसेट तो अभी खत्म हो ही नहीं सकते सर, तभी इसका नाम है ये हमारा रियल अकाउंट क्लोज नहीं होता। इस वजह से भी इसको क्लोज नहीं करते हम, ठीक है ना। इसका मतलब ये अकाउंट हमारा क्लोज नहीं होगा। सही है भाई। और एंट्री से भी देख लें, एंट्री से भी देख लें, इसकी एंट्री सिर्फ एक ही साल में आई है क्रेडिट होते हुए 20,000 से, और हर साल 2020 की ही, क्योंकि डेप्थ से एंट्री तो 20 से ही बनी ना। ये अकाउंट का बैलेंस सम होता हुआ गया, उसको उसको मत देखिएगा, ये मत देखिएगा। हमारा इवेंट ये है, एंट्री इस पे बनी है ना। हर साल 20,000 की जो एंट्रीज बनाई है हमने, वो इस पे बनाई है। और हर साल 17 में भी, 18 में भी, 19, 20, 21 सब में एकोमुलेटेड सिर्फ एक बार आया है। मतलब हर साल एक बार आया है। डेप्रिसिएशन हर साल दो बार आया था, ये हर साल एक बार आया है। कहाँ आया है? क्रेडिट पे। सही है। इसको सुकून से देखें, एब्जॉर्ब करें। चलें, अब इसी सुकून के साथ कॉपी भी आपके पास हुआ हुआ है सब। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे पहली एंट्री बनी मेरी, पहली एंट्री बनी मेरी, एक्सपेंस डेबिट, एकोमुलेटेड क्रेडिट। एकोमुलेटेड क्या हुआ है? क्या हुआ है? सही है, डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। एकोमुलेटेड क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कितने से? 20,000 से। वजह क्या बनी भाई? वजह बनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेट क्या थी भाई? 31 दिसंबर 17। ठीक है। इसी दिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो, जीरो। सीडी बच्चा कुछ, यहाँ पे कुछ कमी आई होगी, यहाँ पे कितने की आई होगी? 20,000 की।
किस दिन 31 दिसंबर 17। ठीक है। कमी आई होगी, कमी के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डबल क्लोज करता हूँ, CD के बाद डबल क्लोज। ये मैंने आप लोग को फर्स्ट डे में बहुत इसके हमने प्रैक्टिस किए, रट्टे लगाए, समझा भी है। जो CD होगा वही यहाँ पे आगे क्या बनेगा, BD। अब डेट देखिएगा जरा, मेरी डेट क्या होगी, मेरी डेट होती है BD पे फर्स्ट डेट ईयर की। तो दिसंबर पे अगर ईयर एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होता होगा, 1 जनवरी 18। सही है। फिर 2018 में फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, 20,000 का डेप्रिसिएशन बन के आया, जिसकी एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, जो कि यहाँ बनी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस या एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना। मेरा अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ना, वजह क्या बनी, अगेन वजह नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसी है। किस दिन, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है भाई, 31 दिसंबर 18। सही है। देन यहाँ तक हम, इधर कोई एंट्री नहीं बनी, तो इधर क्या जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस। लेकिन अब देखिए कैरी डाउन बैलेंस मेरा चेंज हो चुका है, कैरी डाउन बैलेंस मेरा चेंज हो चुका है। मेरा यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 40,000 का। एक ओपनिंग से आया हुआ और एक इस साल की रिकॉर्डिंग हुई हुई। मेरा बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे, कैरी डाउन बैलेंस सर ये हो गया 40,000 का। किस दिन, 31 दिसंबर 2018। ठीक है। CD के बाद में क्या करता हूँ सर, डबल क्लोज करता हूँ, डबल क्लोज करते हैं 40,000 पे, डबल क्लोज करते हैं 40,000 पे। सर ये 40,000 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देख लो, 20 20 40, या ये वाला 40 समझ लो, क्योंकि ये भी वहीं गया हुआ है ना, 20 20 बन के यहाँ पे 40 गया हुआ है। तो CD होगा वो यहाँ पे आगे हो जाएगा BD, कितने से, सब सेम अमाउंट। लेकिन मैंने देखा है, मुझे पता है यहाँ पे डेट आएगी नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट, मतलब ये 31 दिसंबर 18, तो नेक्स्ट डे होता है BD 19। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं, सुकून से यहाँ तक बैठ के देखें, सुकून से बैठ के देखें यहाँ तक। क्लियर है। चलें एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ मैं सारी बात को, देखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब मैं एडजस्टिंग एंट्री पास करता हूँ, एडजस्टिंग एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसी एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मैं बना रहा हूँ T अकाउंट। मैं हर साल डेप्रिसिएशन के केस में दो एंट्रीज पास करता हूँ, एक एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, दूसरा जब उसको मैं क्लोज करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ऐसी है। इसमें मेरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक दफा आ रहा है क्रेडिट साइड पे, और वजह क्या बनती है उसके केस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना। देखें आप, इस एंट्री को गौर से देख लें, इस एंट्री को गौर से देख लें। एक्सपेंस डेबिट हुआ है, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने एक्सपेंस के अंदर देखें डेबिट किया अमाउंट को, और वहां उसका अपोजिट वजह लिखी है एक्यूमुलेटेड, क्योंकि अपोजिट क्या हुआ था, एक्यूमुलेटेड हुआ था वहां पे। और जब मैं यही यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूं, तो अब मैं वजह लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वजह लिखते हैं अपोजिट हेड वाली। सही है। ये क्रेडिट हुआ है, वजह क्या बनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देन मैंने देखा एक ही बार हुआ है, तो क्लोज तो होता नहीं है वैसे भी ये, और एंट्रीज में भी नहीं हुआ हुआ एक्सपेंस। मेरा क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड का बैलेंस कितना आया हुआ है, 20। कैरी डाउन पे मैंने डाल दिया है पूरा पूरा 20, क्योंकि यहाँ पे समझ लेंगे जीरो, समझ ले दो बंदे हैं, इसके पास 20,000 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो कमी कितने की आ गई, 20 की, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है डबल क्लोज कर दिया, डबल क्लोज के बाद मैं करता हूँ BD, जो CD होता है उसी को अपोजिट दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, BD बन जाता है मेरा। एंड देन ये तो मेरा BD आ गया। उसके बाद एक एंट्री जो कि हर साल मैं रिकॉर्ड करता हूँ, डेप्रिसिएशन एंट्री तो हर साल रिकॉर्ड हो रही है ना, उसकी वजह से अगेन मेरा क्या हुआ, 20,000 की जब मेरी एंट्री रिकॉर्ड हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा अगेन आ गया यहाँ पे 20 कितना बन गया, 40। और ये मैंने डाल दिया कैरी डाउन पे, और यहाँ पे आ गया मैं BD पे। सही हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर अब आएगा मेरा कौन सा दिन, 31 दिसंबर 2019 का। अगेन मेरी एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा कितने से, 20 से। ऐसी है।
20 से हुआ यहाँ पे, लेट से अगेन कुछ भी नहीं हुआ। इस साइड पे तो, डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा सर? कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? कितने का आ जाएगा? अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, 40 प्लस 20 कितना होता है? 60। ठीक है। ये किस दिन की बात है सर? 31 दिसंबर 2019 की बात है। सीडी के बाद क्या करता हूँ मैं? जोर से बोले, घर पे बैठे बैठे बोले कितना? डबल क्लोज करता हूँ मैं। ठीक है। और सीडी के बाद यहाँ पे आ जाएगा वही बीडी, कितना? 60,000। बीडी पे मुझे पता है मैं कौन सी डेट डालता हूँ, 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। 19 के बाद क्या आएगा? 20। सर 20 में जब मैं पहुंचा तो फिर अगेन मैंने जो है एक एंट्री बनाई जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड को मैंने क्रेडिट किया, तो अमाउंट डाल दी क्रेडिट पे। किस दिन बनी होगी सर ये? 31 दिसंबर पे बनती है, ईयर एंड पे बनता है डेप्रिसिएशन 2020 का। ठीक है। यहाँ पे गौर से देखें अगेन, इन दोनों को सम करें, क्या बनता है? यहाँ पे जीरो है समझ ले बंदे के पास। तो कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे कमी कितने की आती है? 60 प्लस 20 कितना हो गया सर? 80 के। ठीक है। किस दिन की बात होगी भाई? ये 31 दिसंबर 2020 की बात होगी है। सही है। सीडी के बाद में क्या करता हूँ? डबल क्लोज। सीडी के बाद डबल क्लोज, सीडी के बाद डबल क्लोज। डबल क्लोज शुड भी आमने सामने। सही है। और डबल क्लोज के बाद में क्या करता हूँ? सीडी है, यहाँ पे आके बन जाता है मेरा पीडी। कितने से? सेम अमाउंट। ठीक है। सॉरी, बीडी पे मेरी क्या होती है सर? ईयर की फर्स्ट डेट होती है। 31 20 तक था, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? फर्स्ट नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? और वही अकाउंटिंग ईयर भी होगा बेसिकली मेरा। फिर अगले साल फिर मेरी एंट्री बनी होगी सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया होगा मेरा, जिसकी वजह से मेरा एक्यूमुलेटेड क्रेडिट हुआ होगा। कितने से? 20 से ही हुआ है ना। हर साल तो हमारे केस में सेम डेप्रिसिएशन आया है, क्योंकि हम तो मेथड ही वही पढ़ रहे हैं। 2021 है भैया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 31 दिसंबर 2021। सही है। सर देख लें यहाँ पे कितना हो गया, सम करूं मैं तो हो गया 1 लाख रुपए का। यहाँ समझ ले जीरो है तो यहाँ पे 1 लाख का सीडी आ गया। किस दिन? 31 दिसंबर 2021। उसके बाद मैं कर दूंगा डबल क्लोज। ठीक है। डबल क्लोज कितने पे? 1 लाख पे। डन। इसके बाद मैं यहाँ पे बीटी नहीं करूंगा। क्यों? सर मेरे एसेट की जो लाइफ थी, एसेट्स लाइफ हैज बीन कंप्लीटेड। एसेट की लाइफ मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 5 साल पूरे हो गए भाई। देखें ना, गौर से आ जाए वापस, जो हमने कैलकुलेशन बनाई थी ये देखें। एक्यूमुलेटेड पहले साल 20, दूसरे साल हो गया बढ़ के 40 क्योंकि 20 की हिट पड़ी, तीसरे साल बढ़ के 60, चौथे साल बढ़ के 80, पांचवें साल 1 लाख। खत्म। 1 लाख पे तो एसेट की लाइफ ही पूरी हो गई भाई। एसेट फारिग हो गया, खत्म हो गया एसेट, चलो यहाँ से भागो। ये देखें, 5 साल की लाइफ थी। और देखें 20 40 60 80, 1 लाख। और से देख लिए नंबर ये आपने, ये देखें यहाँ पे दिख रहा है आपको? सीडी क्या है? 20। नेक्स्ट ईयर सीडी क्या है? 40। नेक्स्ट ईयर 60। नेक्स्ट ईयर 80, एंड देन इन द एंड 1 लाख। सही है। इनको बिठा दे रहा हूँ, सुकून से बैठ के कॉपी करें इसको, सुकून से, बिल्कुल सुकून से, शांति से इन इसको पूरे को कॉपी करें। ठीक है। पूरे को। सही है। और कोई सवाल है तो पूछें। कर लिया भाई कॉपी, नीचे भी कर दिया, अब तो डन है। चले। एक रिक्वायरमेंट और आती है सवाल में, एक रिक्वायरमेंट और आती है कि बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, बोलता है बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इसमें पार्शियल बैलेंस शीट बनती है हमारे पास। क्या बनती है? पार्शियल बैलेंस शीट बनती है हमारे पास।
ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेरे पास आ जाती है, जो अमाउंट आती है उसको मैं बोलता हूँ बैलेंस शीट, और ये होती है बेसिकली बुक वैल्यू कहलाती है ये। अब एक बच्चा फौरन से बोला सर ये तो हमने कहीं देखा है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। हाँ भाई देखा है, और आपने बेसिकली बैलेंस शीट बनाई भी है। बैलेंस शीट के हर साल के फिगर आपने निकाले हुए हैं। कहाँ निकाले हुए हैं आपने? देखो यहाँ निकाले हुए हैं आपने, ये निकाले हुए हैं आपने, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है भाई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड तो है। आपने देखो ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अगले साल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड चेंज हो रहा था हर साल। ठीक है ना? तो आपने बेसिकली बैलेंस शीट बनाई हुई है, अगर मांग ले कभी, सही है ना? परेशान मत होना, ये बैलेंस शीट ही तो है, ये बैलेंस शीट ही तो है। डन। कोई सवाल यहाँ तक है तो प्लीज पूछ लें। कोई सवाल यहाँ तक है तो प्लीज पूछें। मैं ज्यादा नहीं खींचता क्लास को। क्लास को मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है सर। आपका होमवर्क क्या है? छोटा सा होमवर्क है आपका। होमवर्क बहुत छोटा सा है। आपने इस सवाल को रिवाइज करना है। रिवाइज ऑन योर ओन ट्विस अ डे। सही है। 3 दफा दिन में आपने इसको रिवाइज करना है। प्लीज इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 3 दफा आपने रिवाइज करना है, एंड देन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और इसको एक दफा फिर से देखेंगे और आगे कुछ और ट्रिकी सवाल इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।